वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे री अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो प्रैक्टिस असाइनमेंट 1 है उसको हम अभी करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको एक्चुअली मैं आपको डाटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो आप ये स्कोर्स डाटा सेट है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये सोल्यूशन है और यहाँ पे ऊपर जाके एक आपको इसका स्कोर्स का डाटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे आपसे, ठीक है। वैल्यू ए की क्या होगी, बी की क्या होगी और ये सब है। चलो तो हम देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या मतलब है, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डाटा सेट, व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। पूरे एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो एक्स बचेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये सारे स्टेप सही हैं या गलत है। अरेंज ऑल द कार्ड्स इन सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, ये भी ठीक है। इनिशियलाइज वेरिएबल ए बी एंड एक्स टू 0, ये भी सही है। 0 से हमने इसको इनिशियलाइज किया है। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन एंड एग्जीक्यूट स्टेप 7। अगर हमारे पास पाइल 1 जो हमारी अगर एम्प्टी है, खाली है, तो देन उसको स्टॉप कर देंगे, उसकी इटरेशन को, उस पर जो भी काम हो रहा है उसको बंद करके सीधा एग्जीक्यूट करेंगे 7। 7 क्या है, स्टेप 7 है डिवाइड ए बाय बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्स। ए बाय बी कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उस रिजल्ट को हम एक्स के अंदर पुट कर देंगे। और स्टेप 4 आते हैं, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1, ये भी सही स्टेटमेंट है। स्टेप 5 क्या है हमारे पास, इफ द शॉप नेम इज नॉट एसवी स्टोर्स, नोट मतलब एसवी स्टोर्स नहीं होना चाहिए, देन ऐड टोटल बिल अमाउंट टू ए एंड इंक्रीमेंट बी। सारा टोटल जो भी अमाउंट होगा हमारे पास उसको क्या कर देंगे, उसको ए में ऐड कर देंगे और इंक्रीमेंट किस में करेंगे, बी में, ना कि ए में। स्टेप 6 क्या है, मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। और वापस से यहाँ से घूम के ये स्टेप 3 पे आएगा और इसको दोबारा ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम, ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ बिल्स, एवरेज ऑफ, अब देखो एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट इज करेक्ट टिल नाउ, ठीक है, फ्रॉम ऑल शॉप्स अदर देन एसवी स्टोर्स, यहाँ लिखा हुआ है। इफ द नेम इज नॉट एसवी स्टोर्स, सीधा इस चीज को पकड़ना है आपको। इसमें देखो क्या है, फ्रॉम एसवी स्टोर, फ्रॉम एसवी स्टोर्स, फ्रॉम एसवी स्टोर्स। इसमें क्या है, अदर देन एसवी स्टोर्स, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका रीजन ये था। स्टेप क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहले स्टेप्स चेक करेंगे सही है गलत है। स्टेप 1 है अरेंज ऑल द कार्ड्स इन सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, इनिशियल वेरिएबल टू 0, ठीक है ये भी। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, ये भी स्टेप सही है। अगर खाली होता है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले रीड करेंगे द टॉप कार्ड इन पाइल 1 में है जो। इफ द वर्ड डज नॉट एंड विद द फुल स्टॉप एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन देन इंक्रीमेंट ए। हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। कब कर देंगे, अगर जो आपका वर्ड है वो एंड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द वर्ड डज नॉट एंड विद द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ वो आपका जो वर्ड है वो एंड नहीं हो रहा है और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा ए में। उसके बाद स्टेप 6 बोलता है मूव द करंट कार्ड टू अनदर फाइल कॉल्ड फाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3, और दोबारा ये इटरेशन हम शुरू करेंगे। तो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ नाउन्स की तो कोई बात ही नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की भी कोई बात नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ नाउन्स विच आर नॉट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, नंबर ऑफ नाउन्स विच आर एट द एंड ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट एंड विद अ फुल स्टॉप, यानी कि एंड में तो है नहीं। तो क्या है, नंबर ऑफ नाउन्स विच आर नॉट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सिंपल है यार ये क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये है 6 है आपके पास। तो ये जो 6 और 7 क्वेश्चन है ना, ये आपको स्कोर्स डाटा सेट है उसमें से वहाँ लेना है। क्या करना है आपको, डाटा सेट खोलना है अपना, उसमें सारे ये देखना है हमें इसमें क्या अरेंज हो, ये भी सही है, स्टेप 1 भी सही है। इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियल वेरिएबल ए एंड बी टू 1000 से कर दिया। इफ फाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप इटरेशन, रीड द टॉप कॉल। और अगर ऐसे ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, उसमें अगर मैथमेटिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन ए है तो ऐसे ऐसे करके उसको हम सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली मेरे पास वो डाटा नहीं है और मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अभी, तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, काउंट जो है एग्जीक्यूट होने के बाद
सूडो कोड को। तो देखो स्टेप चेक करेंगे, अरेंज ऑल द कार्ड्स इन सिंगल, ठीक है, ये भी स्टेप सही है। इनिशियल वेरिएबल टू काउंट 0, ये भी सही है। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप इटरेशन, ये भी सही है। रीड द टॉप कार्ड, ये भी सही है। इफ द वर्ड इज मंडे, अगर वर्ड आपका मंडे आता है एंड ए इज इक्वल टू 0 होता है, देन इंक्रीमेंट ए में इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टेप 6 क्या है? इफ द वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप, अगर हमारा जो वर्ड है, कोई भी वर्ड है, वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है एंड ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, देन इंक्रीमेंट कर देंगे उस काउंट में। काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे, ये लाइन याद रखना। काउंट में इंक्रीमेंट कब होगा? काउंट में इंक्रीमेंट जब होगा जब एक वर्ड है आपका एंड होता है विद फुल स्टॉप एंड ए इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे आपका ए क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है आपका। उसके बाद इफ द वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप देन री इनिशियलाइज ए टू 0, अगर फुल स्टॉप के साथ होता है तो उसको क्या कर देंगे? द वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप देन री इनिशियलाइज, उसको दोबारा से 0 उसको मान लेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे उसको 0 दोबारा से। मूव द करंट कार्ड टू अनदर एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप थर्ड, तो इसमें क्या हो सकता है देखें उसके बाद है नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड हैज अकर्ड मंडे हैज अकर्ड। नहीं, ये नहीं हो सकता। नंबर ऑफ क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे बात क्या हुई है, वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप, तो इंक्रीमेंट ए में जो इंक्रीमेंट होगा देन इंक्रीमेंट काउंट, काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टाइम्स की तो बात हुई नहीं है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की तो यहाँ पे बात दैट है द वर्ड मंडे ओनली वंस इन इट, वंस की तो बात ही नहीं की है यहाँ पे, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन क्यों सही है? नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट हैव एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ द वर्ड मंडे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से तो बड़ा है, यानी कि एक बार से तो ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ सेंटेंस दैट हैव एटलीस्ट वन, कम से कम तो एक होना चाहिए, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए अकरेंस ऑफ द वर्ड मंडे, तभी तो इंक्रीमेंट होगा काउंट में। आया समझ? उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ सेंटेंस दैट हैव एट मोस्ट वन अकरेंस, एट मोस्ट की तो बात नहीं हुई है यहाँ पे, एटलीस्ट मेन है हमारा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 0 दिखाया है हमें, ठीक है, इसलिए हम ये चूज करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, द गिवन इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स अ शॉपिंग बिल एंड इट मे हैव सम मिस्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सैनिटी ऑफ डाटा, आइडेंटिफाई ऑल दोज विद सच मिस्टेक, इट इज अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए अनियंस वेजिटेबल, इसके इस जब आपके पास ऐसी टेबल दी जाती है तो आप देखना टोटल कॉस्ट, देखना उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो मैं जैसे अपना यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर खोलने के बाद हम क्या करते हैं, 4 इंटू करते हैं हम 98 को, तो हमारे पास 392 आता है जो कि सही आंसर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं 85 से और हमारे पास क्या आता है, 170 आता है, जो कि गलत है, यानी कि सेकेंड रो भी हमारी गलत है। उसके बाद देखिए 1 इंटू 100 है, सबको पता है 100 ही आएगा 100 का आंसर, ये भी सही है। उसके बाद है 1.5 इंटू 60, तो उसके बाद ये क्या है 90, तो ये भी क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हम लास्ट चेक करते हैं, 2 इंटू 50 सबको पता है 100 आएगा, 5 टू 10 और हम एक जीरो ऐड कर दी 100 हो गया, तो सबको पता है कि 100 आएगा। देखिए मेरे हिसाब से रो 2 में ही मिस्टेक है हमें जो दिखी है, लेकिन इसमें आंसर में रो 4 है। आई डोंट नो कि शायद इनसे कुछ गलती हुई है आईआईटी वालों से, क्योंकि ये आंसर ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप स्पेसिफिक टू वर्ड्स डाटा सेट। वर्ड्स डाटा सेट भाई वही आ गया फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम, लेकिन इसमें टेबल है तो मैं बता सकता हूँ आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए येलो है, सबसे पहले देखना है येलो है, वर्ड है येलो है, कुछ भी नाम हो तो वो हमारे स्ट्रिंग में जुड़ जाता है, यहाँ से सीधा आया और स्ट्रिंग में जाके जुड़ जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस है नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड की जो सीक्वेंस होती है 1 2 3 4 ही होगी ना, ये क्या होगी, येलो रेड ब्लैक, ऐसे तो सीक्वेंस नहीं होती है किसी की भी। नंबर की बात की है तो नंबर होगा, यानी वो किससे मैच करेगा, आपका बुलियन से, करेक्टर से या इंटीजर से, वो इंटीजर से मैच करेगा। उसी तरीके से जो लेटर काउंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेटर काउंट सी है, लेटर काउंट क्या होगा 1 2 3 होगा ना, तो वो आपका इंटीजर से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अ वोवल, जो आपका फर्स्ट लेटर वो क्या वोवल होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा, यानी ये वो बुलियन से टच करेगा। तो इतना होने के बाद तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, सीक्वेंस नंबर ऑफ कार्ड क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ए का फर्स्ट होना चाहिए, ये तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। बी का क्या होना चाहिए, बी का हमारे पास स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी बी का थर्ड होना चाहिए, ये भी सही है। लेटर काउंट सी का हमारे पास क्या होना चाहिए, सी का सॉरी, सी का हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, लेटर काउंट है इंटीजर होगा,
तो सी को फर्स्ट से ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए डी दिख रहा है आपको, डी पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, कोई भी वर्ड होगा ना, पार्ट ऑफ स्पीच भी तो कोई वर्ड ही होगा, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा। इस फर्स्ट और ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा बूलियन, तो लास्ट वाले का सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन फटाफट ठीक हो जाएगा। ऐसे करते हैं, हमें एलिमिनेट करने हैं ये वाले, ये जितने ऑप्शन होते हैं आप ये चेक करना, एलिमिनेट करना। अच्छा इसका ये है, इसका तो नहीं, ये हो सकता है, तो इसको गलत कर देते हैं। देखिए जैसे कि ए का थर्ड दिखाया हुआ है, इसमें आपको पता है सीक्वेंस नंबर ऑफ कार्ड इंटीजर ही होगा, थर्ड है स्ट्रिंग, हो ही नहीं सकता, सीधा कैंसिल कर दो भाई, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। पेपर में ऐसे ही करना है। ओके, 11th क्वेश्चन इज हियर फॉर यू। मान लीजिए ए बी एंड सी थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं गिवन इनपुट, व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप समझेंगे, मान लीजिए मैंने ए को दिया 1, बी को दिया 2 और सी को दिया 3। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए सॉरी, मैंने ए को दिया 2, बी को दिया 1, मैंने मान लीजिए, लेट कर लीजिए आपकी जो आपके पास ए है वो क्या आपका 2, बी है आपका वो है 1 और सी है आपका 3। तो ए क्या है हमारे पास 2, तो हमें देखना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, यस है, तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। एज्यूम करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, हमें ये चीज देखनी ही नहीं है। हम एज्यूम करा हमने, अच्छा भाई हमारा आंसर ये आ गया, तो चलो ठीक है। अगर आप कुछ और मानोगे तो नो आ जाएगा, उसके बाद ऐसे करके आगे तक सॉल्व करना है। तो देखिए अब यस हो गया, ट्रू हो गया भाई, हाँ ट्रू क्यों हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी इज ग्रेटर देन ए हमारे क्या था 2 और सी क्या था, हमने एज्यूम किया था 3। तो क्या हमारे पास जो 3 है वो ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल है, यस हो गया, ट्रू हो गया। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। तो हमारे पास जो एक्स है देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो एक्स की वैल्यू इसने क्या बताई है, एक्स की वैल्यू इसने बताई है ए, और ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 ली थी। यहाँ पे आके और नीचे से देखो एरो फ्लो लाइन ने हमें दिखाया कि बस भाई यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो क्या होगा, देखो लार्जेस्ट नंबर अमंग ए बी एंड सी, लार्जेस्ट नहीं हो सकता है, सी है लार्जेस्ट हमारे पास, यहाँ पे सी है हमारे पास लार्जेस्ट, ठीक है, सी है हमारे पास लार्जेस्ट, तो ये नहीं हो सकता है देखिए, क्योंकि यहाँ 9 होगा और उसके बाद सी इज ग्रेटर देन बी, हमने ये तो चीज मानी ही नहीं थी। स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ए बी एंड सी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही देखो ग्रेटर देन, फिर उससे छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, मीन, मीन की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर अमंग ए बी एंड सी, तो जो एक्स है हमारा, एक्स हमने 2 लिया था, तो हमारे पास ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट है ना भाई, क्योंकि फर्स्ट हमारा बी था जो, उसको हमने क्या कंसिडर किया था, 1 किया था, ए को हमने किया था 2 और सी को हमने किया था 3rd। तो हमें कुछ ऐसा ही कंसिडर करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो इनसे मैच कर सके, कंफ्यूज नहीं होने हमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल स्टेटस सेट, इंटरप्रेट द फ्लो चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू द वैल्यू ऑफ काउंट इज 2। काउंट की देखो क्या है, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं हम, स्टार्ट किया हमने, ठीक है भाई, इसके क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स भी कर्व्ड हैं, तो ठीक है, यहाँ से ये टर्मिनल पॉइंट हमारा। उसके बाद काउंट इज इक्वल टू 0, ये भी स्टेप सही है। मोर कार्ड्स इन, ये डिसीजन टेबल आ गया, राजा आ गया भाई, ये मोर कार्ड्स इन फाइल 1, ये भी ठीक है, नहीं है तो एंड हो जाएगा, है तो पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम फाइल 1, या फिर रीड द कार्ड, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसके बाद डिसीजन फिर आ गया, इस शॉप नेम, अगर शॉप का नाम बिग बाजार है एंड द टोटल अमाउंट लेस देन 1000 है, और टोटल अमाउंट आपका लेस देन 1000 है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको फाइल 2 में डाल देंगे, और उसके बाद वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, मोर कार्ड्स इन फाइल 1। और अगर आपका ऐसा है कि आपने कुछ सामान लिया बिग बाजार से लिया, और आपका अमाउंट भी मान लीजिए 690 बन रहा है टोटल अमाउंट विच इज लेस देन 1000, तो आप क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा। मान लीजिए आपका काउंट 1 था, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल एज दैट, आपने माना और कम से कम इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो so this is the solution for this practice assignment. I hope you liked this video. If you like this video, then do comment below, and tell me what you want in upcoming lectures.